हेलो एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा रावत चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। यूट्यूब परिवार, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइए कमेंट करके। क्लासेस कैसी लग रही है आप लोगों को? आई होप आप सभी लोग जो है वो अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे। तो क्लास का जो हमारा है ऑल कॉम्पिटिटिव एसएससी का, बैंक का, जरूरी नहीं सिर्फ बैंक की क्लास हो। एक ऐसा पार्ट है जो हर एक कंपटीशन में आता है, आता ही आता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, बस लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की। तो नॉर्मल बेस के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो हम लोग कर लिए थे। नॉर्मल क्वेश्चन हम लोगों ने डायरेक्शन वाले कर लिए, डिस्टेंस वाले भी कर लिए। अब आज जो है वो क्वेश्चन के अंदर में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ट्विस्ट। ठीक है, अब वो ट्विस्ट क्या है वो आप लोग देखोगे। आप लोगों को याद होगा कि ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे सैम्बल वाले। ठीक है, ब्लड रिलेशन के नॉर्मल क्वेश्चन भी हम लोगों ने करे थे। नॉर्मल के साथ साथ जो है वो हम लोगों ने सैंपल वाले ब्लड रिलेशन भी करा था। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए आज आप लोगों ने डायरेक्शन का। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन से हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल हाई मेंस लेवल का नहीं है, बट मेंस लेवल के लगभग आसपास का। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, इसलिए थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है मैंने क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायरेक्शन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिसाइड। जानकारी जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है उसको केयरफुली ध्यान से पढ़िएगा और नीचे दिए क्वेश्चन दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि ए, मतलब कि इसका जो मतलब दिया गया है, ए एंड मीन बी। मीनिंग इसका कहा गया है कि ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी। ए के वेस्ट कहा गया, ए का वेस्ट कहा गया है। ठीक है, ए का वेस्ट कहा गया है स्टार को, तो स्टार को भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ए परसेंटेज बी, इसका मीनिंग क्या होता है? बी इज अबाउट, बी इज टू द, ए स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बीओसी। ए का मतलब ए एट द रेट बी सी का अर्थ क्या दिया गया है कि बी सी के ठीक बीच में खड़ा है ए। ठीक है, बी कहीं ना कहीं यहाँ पे बी को खड़ा कर दिया और यहाँ कहीं, यहाँ कोने पे सी को खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ए को खड़ा कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? ये वाली वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए एक्सक्लेमेंट बी और सी। ए एक्सक्लेमेशन बी सी का अर्थ क्या दिया गया है?
इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, मतलब कि जो आड़ी रेखा जो हमारी होती है उसको कहा गया है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा, फिर नॉट, इसको मैं ग्राफ कर देती हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को पता लग गया किस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलिए फिर नोट दिया गया है कि ए 6 मीटर बी, ए 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी एंड सो ऑन, इसी प्रकार। ठीक है, कहा क्या कह रहा है कि ए जो है वो 6 मीटर डॉलर, बी का अर्थ क्या दिया गया है कि ए बी के उत्तर में, ये दिया गया है बी के उत्तर में 6 मीटर कहीं ना कहीं ए दिया गया है। ठीक है, बी के उत्तर में, सॉरी बी के उत्तर में, उत्तर नीचे आ जाएगा, बी का उत्तर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, बी का यहाँ पर मैंने बी बना दिया और बी का उत्तर दिया गया है, तो बी का उत्तर कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा, ए 6 मीटर ये दिया गया है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ तक दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं, एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आंसर द क्वेश्चन ऑफ बेसिस ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डी जो है वो 12 मीटर डॉलर टी, टी के नॉर्थ, डॉलर क्या दिया गया है नॉर्थ, टी के नॉर्थ में है कहीं ना कहीं। टी को मान लो अगर मैंने यहाँ बना दिया, थोड़ा सा इसको रफ कर देती हूँ जिससे आप होगी। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ओके, किसको दिया गया था डॉलर, इसको दिया गया था एट द रेट, इसको दिया एंड का, इसको दिया गया था स्टार का, और इसको क्या दिया गया था परसेंटेज। ठीक है, यही दिया गया था। चलते हैं, मैं क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि डी 12 मीटर डॉलर टी, टी को मैंने यहाँ कहीं ना कहीं बिठा दिया, जिसके 12 मीटर जो है वो डी को बिठा दिया 12 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि टी 5 मीटर स्टार एच, एच के 5 मीटर दूरी पर है, स्टार को क्या दिया गया था टी के वेस्ट में 5 मीटर, कहीं ना कहीं एच को लिख दिया मैंने, यहाँ पर एच को लिख दिया 5 मीटर की दूरी पर। चलिए फिर क्या कह रहा है कि के एट द रेट क्या ईस्ट में, के ईस्ट के अंदर, सॉरी एच के ईस्ट के अंदर 3 मीटर की दूरी पर कहीं ना कहीं के, ये के का ईस्ट 3 मीटर, ये के हो गया। फिर क्या कह रहा है कि के 6 मीटर परसेंटेज एल, परसेंटेज को दिया साउथ। ठीक है, तो कह रहा है कि के साउथ में 6 मीटर एल कहीं ना कहीं दिया गया, के बीच में, ठीक बीच में एल को खड़ा कर दिया। ठीक है, 6 मीटर पर मैंने यू बना दिया, के और यू के ठीक बीच में मैंने एल को खड़ा कर दिया 6 मीटर पर। ये हमारा जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसके बेस पे हम लोगों ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई उसके बेस पे हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। कह रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग 5 आर
एक ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देखिए 5 में से 4 तो समान है, एक अलग है, एक अलग समूह बनाता है तो निम्नलिखित नहीं बनाता। तो अब आप लोग देखो, ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग दी गई थी इसके बेस पे कह रहा है कि के से टी तक 8 मीटर की दी गई है, ठीक है, पूरी एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एल से यू, ठीक है, एल से यू का भी 6 मीटर का दिया गया है। फिर यू से के ये भी वर्टिकल बना हुआ है। फिर डी और टी 12 मीटर, और के और एच का क्या है, के और एच 3 मीटर। बट के मिड में है नहीं, ये क्या पूरी है नहीं, सबसे अलग कौन सा समूह बनाता है, अगर आप लोगों को अच्छे से डायग्राम ड्रॉ हो जाता है, ये अच्छे से आप लोगों की डायरेक्शन डिस्टेंस कंप्लीट अगर आप लोगों को याद है, तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाता है करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ बी इज shifted towards that northeast of L such that is line accurately in the middle of LP, then H is in which direction from M? चलिए चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वी इज situated towards the northeast of L such that it lies exactly in the middle of LT, ठीक है, मतलब LT के मिड में है V को, ठीक है, then H is in which direction from V, V की दिशा में हम लोग को डायरेक्शन देखना है H का, ठीक है, कह रहा है कि यदि V L के उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, V को यदि L का उत्तर पूर्व कौन सा होगा, ये तो हो गया और ये हो गया पूर्व, तो L का जो है वो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा में हम लोग कर देंगे, ये उत्तर पूर्व चल जाएगा यहाँ से। मैं एक बार रेड कलर से देखती हूँ जिससे आप लोगों को जो है दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, देखने में। यहाँ पर हम लोगों ने एल बनाया था, यहाँ पर हमारा ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर उत्तर पूर्व के लिए जाएंगे हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व, टी तक हो जाएगा हमारा, ठीक है, एल और टी के ठीक बीच में रखना था हम लोगों को। ठीक बीच में जो है हम लोगों ने वी को रख दिया एल और टी के बीच, ठीक है, यही कह रहा है। तो कह रहा है कि वी से किस दिशा में है एच, वी से किस दिशा में है एच, एच कहाँ है, एच तो जस्ट ऊपर है, तो ऊपर तो है, नॉर्थ में तो है, बट नॉर्थ से जो है वो थोड़ा सा वेस्ट में भी जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखो कि एच तो यही है और एल जो है वो वी जो है वो यहाँ जा रहा है, जाता, बट हल्का सा वेस्ट में जा रहा है, तो इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग देखो कि कितना इजी था, कितना सिंपल था, एक बार डायग्राम बनने के बाद, बट जो दिक्कत हमें आती है, दिक्कत जो हम फेस करते हैं वो क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको फिर से ड्रॉ कर देंगे। चलिए इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं फिर से। यहां से था 3 मीटर पर एच, और यहां से 5 मीटर पर था, फिर कह रहा है थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन एक्सप्रेशंस गिवन
जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनके हिसाब से फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच और डी, कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी निकालनी है एच और डी के बीच में, जिस तरीके से हम लोग बस एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसकी उसके उसकी बेस पे जिस तरीके से हम लोग को एक्सप्रेशन दिया गया था उसके तरीके से हम लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है और उसी के दिए गए व्यंजक में चलते हैं। एच और डी के बीच में न्यूनतम दूरी, तो एच कहाँ है हमारा, एच तो ये रहा। रेड कलर से हम लोग कर लेते हैं इसको जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एच तो हमारा ये था और डी कहाँ था, ये रहा। इन दोनों की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, मैं अगर इस तरह से जाऊंगी तो न्यूनतम थोड़ा दूरी थोड़ा ना कहलाएगी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, ये तो बहुत पूरा पूरा हो जाएगा। तो न्यूनतम हम लोग कम से कम किस तरीके से जा सकते हैं, कम से कम हमारे पास जो होगा वो डिस्टेंस ये होगा, कम से कम जो डिस्टेंस होगा हमारे पास ये होगा। ये कितना होगा, 12 था हमारे पास ये है, बट अगर हल्का सा हम लोग इस तरह ले जाते हैं कट जाएगा, सी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब 15 ऑप्शन के, हम ऑप्शन के बेस पे चलते हैं तो देखते हैं कि 15 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 जाएंगे, इससे अच्छा तो हम लोग 17 दो कदम और चल लेंगे। बट हम लोगों को शॉर्टेस्ट कम से कम, तो हम लोग जो है इसको 13 मीटर दे देंगे, 13 मीटर हम लोग इसको दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, अगर आ रहा है तो आप लोग, ये नहीं आ रहा है तो दिक्कत आप लोगों को बताइए कि दिक्कत कहाँ आ रही है, आप लोगों को दिक्कत दिक्कत आप लोग कहाँ फेस कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेके आऊंगी क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ इन द गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के हिसाब से जो दिए गए हैं समीकरण उसके अंदर क्या दिया गया है, 4 मीटर यू। अब स्टार को हम लोगों ने क्या दिखाया था, स्टार को जो था, स्टार को हम लोगों ने क्या दिखाया था, स्टार को दिखाया था हम लोग, एक सेकंड, स्टार का मतलब था वेस्ट, स्टार का मतलब क्या था, वेस्ट है स्टार का मतलब। चलिए, if in the given expressions for y 4 मीटर स्टार मतलब वेस्ट की तरफ u है, u से 4 मीटर y पे जा रहा है, ठीक है, वेस्ट साइड, then which of the following is definitely true, इनमें से सत्य वचन कौन सा होगा, अगर u से वेस्ट, अगर y से जो है ये वेस्ट साइड में जाएगा, साइड में कहीं जाता है, जाता है कितना जाता है 4 मीटर, तो यहां तक हो जाएगा क्योंकि यहां तक तो 3 मीटर ही आ रहा है, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। क्या था, फाइव, वाई से इन दोनों की निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड वाई 12 मीटर, एच और वाई 12 मीटर होंगे क्या, ये सत्य है। देखते हैं एच कहाँ है और वाई कहाँ है, 3 मीटर तो इसका ले लेते हैं और 12 मीटर इसका ले लेते हैं, नहीं ये तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। तो फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंडली, वाई इज द साउथ ऑफ, वाई द साउथ ईस्ट ऑफ एच, वाई से साउथ ईस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है वाई से एच, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एच का अगर हम लोग को पूछा गया है तो एच जो है वो साउथ में जा रहा है, ईस्ट में भी जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक करो, निकलो। फिर अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल की बात करें, थर्ड ऑप्शन की अगर का
वाई से पूछा गया है, तीन तक है नहीं, ये नहीं है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। कैसे लगा क्वेश्चन, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इफ इन द गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग जो दिए गए समीकरण है उसके ऊपर एच, डॉलर का मतलब दिया गया था नॉर्थ, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एच, के एंड एक्स की इसके अंदर। अब के और एच के बीच में तो क्या कह रहा था, एच वेस्ट साइड में कह रहा था, कैसे एस साइड की तरफ बात करेंगे हम लोग एक्स में, तो एक्स से अगर ये जाता है, एक्स से अगर ये जाता है, डॉलर का मतलब बताएगा नॉर्थ, नॉर्थ से जाएगा, कैसे, तो एक्स जाता है एक्स से नॉर्थ में 4 मीटर, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा, एक्स, ये क्या बना था हमारे पास, एक्स, ठीक है, 4 मीटर। और पूछा क्या है, के और एक्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी अगर इस तरीके से, वापस वही क्वेश्चन है जो फोर्थ क्वेश्चन था, डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों का, जो भी है बताइएगा जरूर। क्लास कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। क्लास एग्जाम जो है वो आप लोगों के बहुत क्लोज आ गए हैं, एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन, क्योंकि अब जो है आईबीपीएस ने जो चेंजेस करे हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हुए क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के आ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, थैंक यू गाइस, इतना प्यार इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, कल की और नए सेशन के लिए तैयार होने के लिए। आई होप आप लोगों की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही होगी एग्जाम के बेस पर, ठीक है। चलते हैं, इसी महीने में आप लोगों के आईबीपीएस के एग्जाम भी होंगे, उसी के बेस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।